मौन अति मंद। हमारा जो मन है बहुत मंद है, डल है, चंचल है, और भजन में मन नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। तो क्या करें कि रुचि बढ़े? रुचि बढ़ने के लिए ये भक्तों को स्मरण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सब लोग मोबाइल में निकालिए और फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, नहीं हो रहा है, रहने दो फिर। सब लोग मोबाइल से निकालिए, बहुत प्यारा भजन है ये। उस साइड में जाना है, और क्योंकि और इसको दे दो, थोड़ा डिस्टेंस में देखो और शॉर्ट निकालो कीर्तन। हरे मक्खियाँ बहुत होती हैं। करताल, ये जो सुबह का समय है, सुबह के समय में जो राग में गाते हैं ना, इसी राग से मंगल आरती जिस राग में गाते हैं हम, इसी राग से भक्तों को राग संगीत का थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए। कभी कभी मंगल आरती में संध्या आरती का ट्यून गा लेते हैं, और संध्या आरती में सुबह का स्वर गाते हैं। ये सुबह का स्वर है, प्रातः मुहूर्त का है। भज रे आमा मनति मंद, भज रे बजाओ बजाओ। मनति मंद, भज रे আমার मनति मंद। भज रे আমার मनति मंद, भज बाद में ब्रजवने राधा कृष्ण चरणारविंद, भजवने राधा कृष्ण चरणारविंद, भजवने बंगला पद है, बहुत ही सरल है। कहते हैं कि हे मन, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे मन शिक्षा में कहते हैं अपने मन को। इसलिए हम सब भी
अपने मन को ही कह रहे हैं, मन को शिक्षा दे रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो? कौन से वर्ल्ड कप में घूम रहे हो? कौन से दुनिया में, कौन से संसार में घूम रहे हो? रे मन, कहाँ जाना चाहिए? कहते हैं ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। तुम्हें तो ब्रज में जाना चाहिए, राधा कृष्ण के चरणों को स्मरण करना चाहिए, उनका नामों को लेना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। कब मैं गिरिराज के तलहटी में जाऊं, कब यमुना जी को दर्शन करूं, कब राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर को दर्शन करूं, कब राधा वेणी माधव को दर्शन करूं। मन और कहीं शांत नहीं हो सकता, केवल हरिनाम और राधा कृष्ण को स्मरण करने से ही शांत हो सकता है। ब्रज बने राधा कृष्ण चरण रविंद। ब्रज बने राधा भजन बिना गति नहीं रे, भजन बिना, भजन बिना गति नहीं रे, भजन बिना। राधा कृष्ण चरण बिना, भजन बिना गति नहीं रे। ज्ञान कर्म परिहरि रे, भजन बिना गति नहीं रे। ब्रज बने राधा कृष्ण चरण रविंद। ब्रज बने ब्रज बने राधा कृष्ण चरण रविंद। ब्रज बने राधा कृष्ण चरण रविंद। गौर कृष्ण अभेजन रे, गौर कृष्ण गुरु कृष्ण प्रेष्ठ जन रे, गुरु कृष्ण गौर कृष्ण अभेजन रे, गौर कृष्ण गुरु कृष्ण प्रेष्ठ जन रे, गुरु कृष्ण गौर गदाधर द्वैत गुरु नित्यानंद। गौर गदा गुरु नित्यानंद। गौर गदाधर द्वैत गुरु नित्यानंद। गौर गदाधर द्वैत गुरु नित्यानंद। गौर प्रेमे स्मर स्मर रे, गौर प्रेमे स्मर, गौर प्रेमे स्मर स्मर रे। श्रीनिवास हरिदास गौर प्रेमे
स्मर स्मर रे श्रीनिवास हरिदास गौर प्रेमे स्मर स्मर रे श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद भजन भजरे आमार मन अति मंद ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद कृष्ण भजन जदि करबे कृष्ण भजन कृष्ण भजन जदि करबे रूप सनातन स्मर कृष्ण भजन जदि करबे रूप सना अपने मन को ले जाइए श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, जहाँ हमारे प्रिय आचार्य श्री रूप मंजरी ये भजन कुटीर समाधि है। इसलिए हे मन, रूप सनातन को स्मरण करो। रूप सनातन के स्मरण के बिना कृष्ण भजन नहीं हो पाएगा। सुनिए क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। कृष्ण भजन जदि करबे कृष्ण भजन जदि रूप सनातन स्मर कृष्ण भजन जदि करबे रूप सनातन रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद रूप कृष्ण प्रेम जदि चौरे कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम जदि चौरे कृष्ण प्रेम क्या करना पड़ेगा? कृष्ण प्रेम अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं सुनिए। स्वरूप रामानंद स्मर कृष्ण प्रेम जदि चौरे स्वरूप रामानंद स्मर कृष्ण प्रेम राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद राघव राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद अजस्र स्मर रे
अजस्र स्मर स्मर रे अजस्र स्मर स्मर रे अजस्र स्मर गोष्ठी कर्णपुरे अजस्र स्मर स्मर रे गोष्ठी कर्णपुरे। कर्णपुरे कौन है? कौन है कर्णपुरे? कौन है कर्णपुरे? कौन है? कभी कर्णपुर याद आया? मैंने कहा ना ये भक्तमाल है, सभी भक्तों को याद रखना है, ये पूरा भक्तमाल है। भक्तमाल को स्मरण करेंगे तब जाके कृष्ण भक्ति होगी। अजस्र स्मर स्मर रे अजस्र गोष्ठी कर्णपुरे अजस्र स्मर स्मर रे गोष्ठी गोष्ठी कर्णपुर सेन शिवानंद गोष्ठी शिवानंद सेन के पुत्र हैं ये, जिनका नाम है कभी कर्णपुर। देखिए गौर पार्षद है यहाँ। गोष्ठी कर्णपुर सेन शिवानंद गोष्ठी अब कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि अगर आप सबको ब्रजवास चाहिए, टिकट से नहीं, क्या करना है? अब कह रहे हैं ब्रजवास जदि चौरे ब्रजवास ब्रजवास जदि चौरे ब्रजवास रूपानुग साधु स्मर रूपानुग साधु स्मर रूपानुग ब्रजवास जदि चौरे ब्रजवास। अगर ब्रजवास चाहते हैं, हम ब्रजवासी बनना चाहते हैं, तो रूपानुग रूप गोस्वामी के अनुजाई श्रील प्रभुपाद एवं उनके जितने आचार्य हैं, जितने शिष्य हैं, उनको स्मरण करना है। ब्रजवास जदि चौरे ब्रजवास रूपानुग साधु स्मर ब्रजवास जदि चौरे रूपानुग रूपानुग साधु जन भजन आनंद रूपानुग रूपानुग साधु जन भजन आनंद रूपानुग भज रे अमर मनति मंद भज रे
ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद ब्रज बने राधा भजन बिना गति नहीं रे भजन बिना भजन बिना गति नहीं रे भजन बिना भजन बिना गति नहीं रे ब्रज बने राधा कृष्ण भजन बिना गति नहीं रे ब्रज बने राधा कृष्ण ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद ब्रज बने राधा कृष्ण जय राधा गोविंद राधे श्रील रूप गोस्वामी प्राण धन है जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे श्रील सनातन ने प्राण धन है जय राधा गोपीनाथ राधे श्रील मधु पंडित प्राण धन है जय राधा दामोदर राधे श्रील शिव गोस्वामी प्राण धन है श्रील जय राधा श्याम सुंदर राधे श्रील श्यामानंदे प्राण धन है जय राधा रस बिहारी राधे श्रील प्रभुपादे प्राण धन है जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा बेणी माधव राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भज रे मनति मंद भज रे मनति मंद ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की।
तो आप सबको अभ्यास हो गया? आप गा पाएंगे ना? कितना अच्छा लगा। ऐसे अभ्यास करना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है ना, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन, आगे पीछे, पर यही, इसी से ही हम सारे भक्तों का स्मरण कर सकते हैं। इसमें सारे प्रमुख भक्तों का है। तो इस तरह से आप लोगों को वैष्णव भजन सब अभ्यास करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ही चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् साग्रजातं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सारे उपदेशों का सार समस्त उपदेशों का सार क्या है? जितने सारे हम लोग जो पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुनाई दे रहा है मैं जो कह रहा हूँ? यस यस। सारे उपदेशों का सार जो है उपदेशामृत में, ठीक है, उपदेशामृत में टेक्स्ट 8 है। ये हमको मतलब एक तो इस ग्रंथ को हमारे हिज होलीनेस हनुमंत प्रेषक स्वामी हमेशा पॉकेट में रखते हैं, झोले में। महाराज कहते हैं कि जानते हैं ना, प्रभुपाद डिसाइपल है कि हिज होलीनेस हनुमंत प्रेषक स्वामी, बहुत सीनियर डिवोटी है। हनुमंत प्रेषक स्वामी गुरु हैं, सन्यासी हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो वो बहुत लॉर्नेड है, पीएचडी स्कॉलर हैं वो। तो ये पुस्तक को हमेशा पास में रखते हैं, पूरा जीवन इसी के लिए ही। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति शास्त्री के लिए। आज हम आपको इस तरह से इसमें ऐसे शिक्षा बताएंगे कि आपको लगेगा कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो बस मार्क लाने के लिए पढ़े। जो हमारा जीवन का लक्ष्य है टेक्स्ट 8 है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं समस्त वेद शास्त्र का निचोड़, समस्त उपदेशों का सार ही यही है। वो ये है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत् अखिलम इति उपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार है इति उपदेश सारम। पीछे से चलते हैं, ठीक है, अन्वय करते हैं। इति उपदेश सारम, समस्त शास्त्रों का, श्लोकों का, उपदेशों का सार यही है। इति उपदेश सारम क्या है? उनके तत्नाम, तन्नाम, उनके नाम। पहला है, देखो सीक्वेंस बहुत बढ़िया है, ऐसे ही नहीं लिख दिए जो मन में आ गया, एकदम पूरा सिस्टमेटिकली। तन्नाम पहला क्या है? नाम। तत्नाम मन उनके नाम। किन के नाम? भगवान श्री कृष्ण के नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तत्नाम, तन्नाम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है?
उनके नाम, श्री राधा कृष्ण के नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन और जप और पदगान ये सब उसमें आता है। सबसे पहले नाम, इसलिए हम लोग भी स्ट्रेस देते हैं, सबसे पहले जो भी मंदिर में आते हैं या जो भी भक्ति में आते हैं या जो भक्त हैं ऑलरेडी, सबसे पहले चैंटिंग। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्राय ऐसे कहते हैं कि द रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो ऑटोमेटिकली, बट फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट योर राउंड्स, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तन नाम, इसलिए सबसे पहले नाम। जब नाम लेते लेते अभ्यस्त हो जाते हैं और फिर अपराध नाम होता है शुरू में, फिर नामाभास होता है, फिर शुद्ध नाम। तो लक्ष्य तो है शुद्ध नाम, पर नाम लेते लेते हमारा चित्त इतना शुद्ध हो जाता है, जिसमें से हम कभी दूसरी बार आएंगे तो सुनेंगे हरिनाम चिंतामणि से 7 बेनिडिक्शंस जो है उसमें बताते हैं कि सबसे पहले तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, और चित्त को शुद्ध करने के लिए सबसे जो पावरफुल उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम है ना। दर्पण पे इतना मैला जमा हुआ है बरसों से, कुछ नहीं दिखता है, चेहरा तो दूर की बात है, नथिंग इज विजिबल। इसलिए जितना हम जितना तीव्रता से अतिशीघ्र चेतो दर्पण मार्जनम नाम संकीर्तन करेंगे तो हमारे चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होने से ही तो स्वरूप पता चलेगा कि वास्तव में मेरा स्वरूप एक ही है, बस नित्य कृष्णदास। तो इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़े होंगे उपदेशामृत, इससे पहले ही टेक्स्ट 7 में नाम के बारे में रूप गोस्वामी बात बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है? नाम, तन नाम। नाम के बाद क्या आता है? रूप। श्लोक में देखिए लिखा है तन नाम रूप। रूप का अर्थ देखिए, जो एक तो है कि जो सुंदर स्वरूप देखते हैं हम राधा बेणी माधव के, स्वरूप को देखना है, बार बार उनको नित्य स्मरण करना है। हमारे दृष्टि के कहते हैं ना, वो बाहर वाले कहते हैं नजरों के सामने, हमारे नजरों के सामने बस यही रहना चाहिए। हमारी दृष्टि में, हमारे मोबाइल के स्क्रीन सेवर में, हमारे लैपटॉप के स्क्रीन सेवर में बस यही होना चाहिए। जिन दृष्टि पड़े तो बस यही दिखे। अभ्यास करना चाहिए रूप। कोई कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रभु जी रूप अपने आप आएगा या हम लोग प्रयास करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्या है उत्तर? प्रभु जी बताइए। वो कैसे है? देखिए बहुत सुंदर उदाहरण है। अगर देखो, एक तो है कि चैंटिंग में भी ना, चैंटिंग कैन बी इम्पर्सनल एंड पर्सनल। देखो कैसा है, चैंटिंग जो है जपा इम्पर्सनल कैसे, आप उसका महत्व जानते हैं, ना उसका अर्थ जानते हैं, ना कोई स्मरण है, ना कोई श्लोक, ना कोई स्तुति, ना कोई कुछ स्मरण होता है। तो जैसे मानो कि हाँ ये तो होगा ही, मानो रिजल्ट तो होगा ही, फल तो होगा ही, बस थोड़ा सा होगा, पर उसमें वो फल नहीं होगा। थोड़ा डिस्टेंस स्लो कर दो। तो ये देखिए, जैसे कई बार कुछ भक्तों को देखा होगा आपने, महामंत्र को स्टिकर नहीं तो कहीं लिखा हुआ है मंदिरों में, तो देख देख के जप करते हैं। वो भी एक अच्छा भाव है। पूरा मन और दृष्टि महामंत्र के ऊपर, और मन भी वहाँ लगा रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे। और कोई देखे होंगे आप, ये मैंने भूरीजन प्रभु के सेमिनार में देखा था, बहुत अच्छा बढ़िया देते हैं। कभी भूरीजन प्रभु को के सेमिनार अटेंड कीजिए, आपका जपों का क्वालिटी बढ़ जाएगा। दिसंबर के महीने में वो करते हैं, या कभी इनवाइट करेंगे भी तो आ सकते हैं उसके लिए, जब आपका नया सेटअप हो जाएगा तो।
तो कहने का अर्थ है कि वो एक दिन का, बहुत सारा दिन 3 डे 6 डे 7 डे भी रहते हैं, एक दिन का भी सेमिनार रहता है उनका, बहुत अच्छा रहता है, अलोन विथ कृष्णा। उसमें आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसको मोबाइल अलाउ नहीं है, उसको किसी प्रकार के सोशल मीडिया तो दूर की बात, मोबाइल यू कैन नॉट टेक मोबाइल इनसाइड द सेमिनार। और पूरा आपको इतने अब्जॉर्ब कर देते ना, अलोन विद कृष्णा। उस 1 डे सेमिनार का नाम क्या है? बस यू विल जस्ट फॉरगेट द आउटसाइड वर्ल्ड। इतना रिगरस रहता है ना, और इतना एक्टिविटी करते हैं वो, ऐसा नहीं कि बस बैठ के जब करते हैं, अरे इतना सुंदर एक्टिविटी करते हैं। तो उसमें एक कहते हैं कि वो या तो फिर गिरी गोवर्धन, नहीं तो आपके फेवरेट डीटी, नहीं तो आपके फेवरेट जो भी स्वरूप है ठाकुर जी के, उसको सामने रखना है। उसमें वो कहते हैं उसको जप करते हैं। तो चैंटिंग मैकेनिकली इज इम्पर्सनल चैंटिंग, चैंटिंग विथ रिमेंबरिंग द फॉर्म, चैंटिंग विथ हिंदी है, प्रभु जी कह रहे हैं हिंदी में कहना है जपा, भगवान के स्वरूप को स्मरण करें, भगवान के नाम को स्मरण करें, भगवान की लीला को स्मरण करें, भगवान के किसी लीला स्थान को स्मरण करें, गुरुदेव को स्मरण करें। ऐसे अगर आपके मन में स्मरण होता है, दैट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। अभी इनिशियली ये सब नहीं होगा, मैं आपको पहले से कह देता हूँ, हम सबका भी ऐसे ही है। जनरली हमारा सबको पता है, मतलब ब्रह्मांड परिक्रमा करता रहता है उस समय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल प्रयागराज, पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा करता है। और व्हाट टू डू टुडे होता है ना, और हु सेड व्हाट, कल के प्रसाद में मुझे पनीर सब्जी नहीं मिला, वही चलता रहता है। तो ये इनिशियली ठीक है, पर हरे कृष्णा इसलिए लाउडली चैंटिंग करते हैं। एक बार थोड़ा सा अपने आप को अटेंटिव करना है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे साक्षात नाम प्रभु के साथ राधा कृष्ण मेरे सामने है, गौर नेता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि कल मुझे इसने क्या बोला था, आज देख लेता हूँ इसको। अरे इतना सेवा किया, मेरे लिए प्रसाद नहीं रखे लोग। ये सब प्लानिंग थॉट्स मन में आते हैं। इसलिए तब एक बार जोर से हरे कृष्णा कह के फिर से ये मन को फिर से फोकस करना है होली नेम पे। कृष्णा कहते हैं ना गीता में, क्या यदा मनश्चंचलति अस्थिरम ततो ततो नियमेत बसम नयेत, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। ऐसा कहते हैं ना कि मन को जहाँ भी जाता है जैसे ही वहाँ से लेके आना है, तो उसके लिए थोड़ा लाउडली चाहिए, हरे कृष्णा ऐसे कहेंगे तो फिर मन आ जाता, फिर से आपको। तो ये है चैंटिंग विथ भाव। टिप्स पता चला ना, हेलो, थोड़ा कोई स्वरूप, भगवान के नाम, मंदिर इतने अच्छे, ये सब देखिए। मंदिर का वातावरण जप करने के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे वर्स्ट जप कहाँ होता है बताऊं? बेडरूम पे, हाँ बेड पे। आप करके देखिए बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए ये जो एम्बियंस है ना, ये बहुत अच्छा है। या तो फिर आप ऐसे कोई डिवोशनल एटमोस्फियर। तो कहने का अर्थ है भक्तों, नाम के बाद रूप। तो हाँ, मैं उदाहरण दे रहा था, जो लोग गांव से हैं ये उदाहरण समझ सकते हैं, सिटी वाले शायद इतना नहीं समझ पाए। देखो उदाहरण, आपने कभी हैंडपंप देखा है? हैंडपंप में जब हम ऐसे पानी निकालने के लिए उसका जो प्रेशर दबाते हैं ना, कई बार पानी नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है ना। पानी डाल के फिर 2-4 बार ऐसे धड़ाम 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 एक दबा के मारो और पूरा पानी आ जाता है ना। तो वो जो पानी डालना है ना, जो पानी डालते हैं ना थोड़ा सा, वो पानी निकालने के लिए, तो हमारे अंदर जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब न है, जो कहते हैं, जो सोई हुई है ना नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, उसको जगाने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा।
इसलिए जो मैंने आपको पूछा ना कि स्वरूप को स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए और साथ साथ नाम लेना चाहिए, तब वो होता है। उदाहरण याद रखिए, ऐसा नहीं कि बस हम करते रहेंगे मैकेनिकली और माइंडलेसली एंड कैजुअली और स्वरूप अपने आप स्मरण होगा, नहीं होगा। कहते बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, है ना। चैतन्य चरितामृत कहते हैं अनेक जन्म तक हम कितना भी राम राम कृष्ण कृष्ण करें वो लेकिन स्मरण नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा हमें भी प्रयास करना चाहिए। उदाहरण याद है ना, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा तब वो स्मरण होगा। इसलिए तन नाम फिर रूप, रूप के बाद क्या आता है चरितादि। चरित, चरित का अर्थ है लीला। प्रचुर मात्रा में लीला कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे भागवतम क्लास है, भागवतम में तत्वों के साथ लीलाओं को, ये प्राय मैं कहता हूँ जो भागवत पढ़ते हैं और जो भागवत क्लास देते हैं उनको श्रीधर स्वामी को अपना स्वामी, अपना लीडर मानना चाहिए। श्रीधर स्वामी बात कहते हैं, एक टीका में कहते हैं कि केवल तत्वमिति अर्थ 2752 नोट कीजिए। श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 7 चैप्टर 52 श्लोक 2752। इस श्लोक के टीका में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि वो कहते हैं कि श्रीमद् भगवत लीला केवल, स्मरण नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका अर्थ बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो भागवत पढ़ते हैं, विशेष करके जो भागवत का वाचन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, केवल तत्वों का वर्णन ही ना करें। शब्दों को ध्यान दीजिए, केवल तत्वों का वर्णन ही ना करें, तत्वों के साथ कुछ लीलाओं को, उपयुक्त दृष्टांत लीला का अवश्य स्मरण करें, वर्णन करें। इससे क्या होता है, वक्ता और श्रोताओं के मन में वो तत्व बैठ जाता है। When we speak the suitable examples from the scripture or the life story of Vaishnava or from any Puranas, then the philosophical point sustains in our consciousness, in our mind. Is it clear? नहीं तो केवल वो हम लोग केवल बहुत तत्व बोल लेते हैं, प्रिंसिपल तो बहुत बोलते हैं, पर जो किसी को पूछे प्रभु जी आज क्लास कैसा था, अरे बहुत अच्छा था, पूछो ही मत। फिर पूछ रहे हैं ना, इसलिए बताइए। अरे एकदम बहुत ही अच्छा था, क्या क्लास दिया प्रभु, क्या दिए कुछ तो बताओ, 1-2 पॉइंट कुछ बताओ। क्लास ऐसा था कि सिर के ऊपर से गया, अब पूछो ही मत कुछ। तो ऐसा भी होता है ना, कई बार जो है ना हम समझ नहीं पाते इतने तत्व। फिलॉसफी अवश्य कहना चाहिए, पर discuss the principle with suitable examples and pastimes of Lord Krishna and his devotees, है ना। जैसे एक उदाहरण देखिए, इसको समझने के लिए मैं कहता हूँ। एक बार मैं पुणे मंदिर में जब था तो एक सेमिनार दिया, वो था, दिन था 15 अगस्त। तो 15 अगस्त का दिन था, मैं सोचा कि चलो आज अच्छा दिन है, एक वन टाइम प्रोग्राम करते हैं, एकदम फ्लैक्स एकदम फ्लायर वगैरह छाप दिए, प्रमोशन कर दिए और एक अच्छा सा टाइटल दे दिए। ये हरे कृष्ण वाले बड़े चालाक है ना, कैची टाइटल देते हैं लेकिन टॉपिक वही रहता है, सोल बॉडी। तो टाइटल था एब्सोल्यूट फ्रीडम। अब 15 अगस्त के दिन ये टॉपिक, बताओ कौन नहीं आएगा। छुट्टी का दिन है तो आ गए 50-100 एकदम गैदरिंग हो गए। एब्सोल्यूट फ्रीडम, लोगों को लगा कुछ आज होगा, कुछ आज़ादी के नारे लगेंगे। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत बेसिक फ्रीडम का अर्थ क्या है आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता, व्हाट इज एक्चुअल फ्रीडम, वो सब थोड़ा बहुत बताएं।
तो होता क्या है कि व्हेन यू स्पीक टू ए न्यू ऑडियंस स्पेशली, यू शुड गिव ए आइस ब्रेकर। उससे उनका अटेंशन हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आइस ब्रेकर मैंने शुरू किया ऐसे। एक बार एक बहुत महाप्रतापी राजा थे, सबकी आंख बड़े हो गए, कान खड़े हो गए। और आप यही शुरू करेंगे कि देखिए, वी आर नॉट द सोल, सॉरी, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, तो पल्ले नहीं पड़ता है। हाँ, तो यू शुड स्टार्ट विद ए फैंटास्टिक स्टोरी, दैट्स कॉल्ड आइस ब्रेकर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट मार्वलस किंग, राजा थे। तो उसके बाद तो रानी तो आई गई है ना, राजा का, और राजा तो अकेले नहीं रहता है। और उसका नाम था दक्ष प्रजापति। उसके 10,000 पुत्र थे। तो नए लोगों को थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा, जो 2024 में आते हैं ना, 10,000 पुत्र, एक दो तो नहीं, सीधा 10,000। कैसा प्रोडक्शन किया उन्होंने, नाम ही दक्ष है। और वो 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर जा रहे थे। आप देख रहे हैं ना कैसे इंटरेस्टिंग बढ़ता है। क्या उसके बाद क्या हुआ, सीन में क्या चेंजेस हो रहा है। जब वो नारायण सरोवर गए थे तपस्या करने लिए, वहाँ घूमते घामते एक बार बीणा बजाते हुए नारद मुनि आ गए। और नारद मुनि ने उनको 10 प्रश्न पूछे, 10 पहेली। तुम्हारे पिताजी ने भेजा है तपस्या करके शक्ति प्राप्त करने के लिए, विवाह करेंगे और राज्य शासन करोगे, संसार में जाओगे। वो विवाह करना, राज्य शासन करोगे, सब कुछ ठीक है, पहले मेरे 10 प्रश्नों का उत्तर दो, फिर आप सब कुछ करोगे। अरे बाप रे, वो 6th कैंटो में जो आप पढ़ोगे भक्ति वैभव, खतरनाक टॉपिक है वो। सारे फ्रीडम ही सब पता चल जाता है, वास्तविक फ्रीडम क्या है। एक एक प्रश्न, एक एक पहेली है वो। नारद मुनि पूछते हैं, तुम लोग तपस्या करने आए हो, विवाह करने के लिए आए, राज्य करना है, पिताजी के उत्तराधिकारी बनोगे, बताओ। एक ऐसा हंस है जो विचित्र गीत गाता है, क्या है वो बताओ। एक ऐसा रास्ता है जाने के लिए है पर आ नहीं सकते। इतना सुंदर प्रश्न पूछे। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन। आप कभी लीजिए किसी सेमिनार, किसी प्रोग्राम में, और आपको मैं कह रहा हूं, जैसे आप डिवाइस 6 सेशन लेते हैं ना, मोस्टली उस 10 क्वेश्चन पूरे कवर हो जाता है उसमें। 10 एलिगोरिकल क्वेश्चंस। उसमें हु एम आई आता है, उसमें हु इज द लॉर्ड आता है, उसमें द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड ये भी आ जाता है। सारे प्रश्न के उत्तर उसमें आते हैं। बस वो थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके कहना है। अगर वो भागवतम क्लास है तो अब अलग से बता, पर वो सेमिनार है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो डिवाइस का पीपीटी ले लिया, उसको थोड़ा सा चेंज वेंज कर दिए। पर इस तरह से नरेशन हुआ कि लोग एकदम अटेंटिवली सुन रहे थे। इसलिए भक्तों, फिलोसॉफिकल पॉइंट शुड बी सपोर्टेड विथ सुइटेबल पास टाइम्स। तो ये है तन्नाम रूप चरित, चरित और आदि। आदि में क्या आएगा बताओ, क्या लिखे हैं प्रभुपाद में? नाम रूप चरित आदि, कैरेक्टर, पास टाइम्स एंड सो ऑन। देखो, नाम तो समझ में आ गया, रूप भी समझ में आ गया, चरित मतलब लीला, फिर आदि क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना एक्सेट्रा। तो धाम ले सकते हैं, धाम, तदीय, हाँ भक्त, क्योंकि देखो नाम हो गया, भगवान के स्वरूप हो गया, और भगवान की लीला हो गया। फिर आदि में आ जाएगा भगवान के धाम, और तदीय भगवान के जो भक्त हैं, ये सब। ये इसलिए कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, सम्यक कीर्तन। शब्दों को ध्यान दीजिए। सुकीर्तनानु का अर्थ है माइंडलेसली नहीं है, इनअटेंटिवली नहीं है, कैजुअली नहीं, सम्यक रूप से, बहुत बढ़िया ढंग से। मतलब जब जो करते हैं मन लगा के करें। पढ़ते हैं तो एकदम 1 घंटा के लिए मोबाइल बंद कर दें। और चैतन्य चरण प्रभु से मैं सीखा हूँ। मैं उनसे उन दिनों में पूछता था, प्रभु जी आप इतने कैसे याद कर सकते हैं, इतना कैसे याद कर लेते हैं?
बोले देखो, व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू सिट फॉर स्टडी, पुट योर मोबाइल इन द साइलेंट मोड एंड जस्ट फॉर 1 hour यू एब्जॉर्ब इन योर स्टडी। अब देखिए उसके बाद कैसे होता है। दैट्स एब्जॉर्बसन, दैट स्टडी इज। हाँ, और फिर सुकीर्तनानु अर्थात सम्यक कीर्तन, चाहे वो जप, चाहे वो कीर्तन, चाहे वो अध्ययन, ये सब जो है वो बहुत अच्छी तरह से करना है। सु की, इसलिए सु शब्द आया है। फिर कहते हैं स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। क्रम से होगा ये, बहुत ही बढ़िया ढंग से बताएं। स्मृत्य क्रमेण, क्रम से होगा। पहले नाम लेंगे, ठीक है, नाम क्रम से बताइए। पहले नाम है, फिर क्या कहते हैं रूप गोसाई पर, फिर रूप है, फिर लीला चरित्र है, फिर धाम और भक्त है। तो शुरुआत नाम से करें, तो फिर ये धीरे धीरे क्रम से करेंगे तो स्मरण होगा। स्मृत्य, स्मृत्य क्रमेण रसना। पर शुरुआत कैसे होती है? रसना, रसना का अर्थ है जीवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, रसना जीवा से, पहले जीवा से करें, फिर मनसी नियोज्य, मन को लगा के, मनसी नियोज्य, जीवा से उच्चारण करे, कीर्तन करे, जीवा से कथा करे, जो भी करे, लेकिन मन को लगा के अटेंटिवली होके करे, मनसी नियोज्य। ये बहुत मतलब वाइटल पॉइंट है, की पॉइंट है, मनसी नियोज्य। ये याद रखिए, मनसी नियोज्य के बिना ये सब नहीं होगा, तो ये बहुत आवश्यक है। फिर कहते हैं तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। रूप गोसाई पाद कहते हैं ब्रज में वास करें। राग भक्ति के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है ब्रज में वास करें, क्योंकि धाम का अपना एक पोटेंसी है, धाम का अपना एक शक्ति है जो साधक को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं मतलब आपको अभी भी कहता हूँ कि आज कलयुग इतना बढ़ गया है, सन 2024 में आज भी अगर आप वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना आएंगे, एक सिनेमा का थिएटर नहीं मिलेगा। am I राइट? नहीं मिलेगा। मथुरा में एक आध होगा, वो भी कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता नहीं, लेकिन पूरे वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में नॉट ए सिंगल सिनेमा थिएटर इवन टुडे। नो मूवी पोस्टर, कोई आपको सिनेमा के पोस्टर, ये जो जितने सब जो डिस्ट्रैक्टिव है, वो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको क्या है? फलाने भागवत कथा का, ये कथा व्यास, वो कथा व्यास, सब अपने अपने पोस्टर और ठाकुर जी के फोटो सब जगह मिलेंगे। आप जैसे ही छठीकरा से वृंदावन एंट्री करते हो तो अक्षय पात्र जो बन रहा है, बड़ा मंदिर बन रहा है, कृष्ण भूमि, उसका ही ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट है पूरे पूरे वृंदावन में। तो कहने का अर्थ है कि धाम क्यों जाते हैं लोग, धाम वास क्यों करते हैं, धाम क्यों जाते हैं? कि वहाँ स्मरण ज़्यादा होता है, स्मरण होता है जो सिटी में नहीं होता है। या तो फिर प्रभुपाद जी ने जो जहाँ ऐसे ऐसे जो केंद्र, ऐसे ऐसे मंदिर जो खुले हैं, जिसको रिप्लिका कहते हैं धाम का, उसी में वास करें और उसके सानिध्य में वास करें, मंदिर के सानिध्य में। वे भी वृंदावन वास के समान है, जहाँ कथा, कीर्तन, सेवा, स्मरण नित्य हो रहा है। इसलिए तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, और अनुरागी भक्तों के अनुजाई बने, टू बिकम द फॉलोअर ऑफ दिस द लविंग डिवोटीज, कृष्ण लविंग डिवोटीज। जो लोग कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, जो जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पण किया है और वास्तव में ठाकुर जी के प्रति राग, आसक्ति, प्रेम जागृत किए हैं, ऐसे भक्तों का अनुगमन करें। हमारे लिए, साधक के लिए इतना अर्थ है, पर ये इसका और दूसरा अर्थ भी है। अर्थात क्या कहते हैं कि रूप मंजरी, रति मंजरी का अनुगमन करें। हाँ, रूप रति मतलब षड गोस्वामी का मंजरी स्वरूप को अनुगमन करें।
साधक शरीर में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामियों को अनुगमन करें। इसके तात्पर्य अभी समय नहीं है, हमारे विशेष वो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, ट्रेन टाइम हो गया भागना है मुझे, पर ये आज आपको बस एक चस्का दे दिया इस श्लोक का, व्याख्या का भी दूसरे समय करते हैं। पर इतना है कि 6 गोस्वामियों को साधक शरीर में अनुगमन करे। ये साधक शरीर है, साधक शरीर समझते हैं ना, ये इसी शरीर में जो साधना करें, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, साधक शरीर में किसको अनुगमन करें? हाँ, रूप सनातन आदि गोस्वामी को। पर जब हम शुद्ध हो जाएंगे, नाम जप करते करते निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव स्तर पे भी जाएंगे, तब रूप मंजरी, रति मंजरी को अनुगमन करें। वो कैसे राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, वो कैसे उनका स्वरूप है, ये सब जो है वर्णन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं गोविंद लीलामृत में। ये सब मन थोड़ा हायर टॉपिक है। जब हम अभी तो हम केजी में हैं, जब पीएचडी करेंगे, पीजी में जाएंगे, तब हम वो कर सकते हैं। परंतु इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इस तरह से कहते हैं कि कालम नयत अखिलम इति उपदेश सार, इस तरह से हमारे काल को, समय को अतिवाहित करना है। ठीक है, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में इसका विशद वर्णन है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल कम यू कैन डिस्कस दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा बेणी माधव की, श्रील प्रभुपाद की। तो आप सब भक्तों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूँ, विशेष करके श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु, जयप्रकाश प्रभु, रोहिणी सुत प्रभु एंड इस ट्रांसडेंटल एसोसिएट्स, विशेष प्रभु, ये बहुत सेवा की हम साथ में ही, नए नए बच्चे हैं, बहुत एंथुजियास्टिकली। तो आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने इतने दिनों तक, पिछले 4 दिन से श्रवण कर रहे हैं कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि। और आपको न्योता भी देता हूँ कि आप सब जब भी समय मिले ब्रज वृंदावन आइए, और गिरिराज के तलहटी में हम वास करते हैं, तो आप सब भी वहीं कृष्ण बलराम के साथ कबड्डी खेलेंगे वहीं सब परिक्रमा, कथा, दर्शन, आपको सुन के हैरान होंगे। पूरे गोवर्धन में, 21 किलोमीटर गोवर्धन में 100 जगह, 100 प्लेसेस आर देयर टू सी। छोटे बड़े मिला के देर आर 100 प्लेस। कृष्ण ने यहाँ क्या किया था, यहाँ क्या किए थे, यहाँ कौन सी लीला हुई थी, यहाँ कौन सी लीला थी। एक 2 दिन की यात्रा होती है पूरे केवल गोवर्धन को दर्शन करने के लिए। हम तो ऐसे ही परिक्रमा कर लेते हैं, पर इतने सारे लीला स्थान हैं। तो इसलिए कभी आप आएंगे तो समय निकाल के तो सब दर्शन कर सकते हैं। और आप सब लोग भी जो इतना धैर्यपूर्वक ध्यान से श्रवण किए, इसलिए हृदय से आप सबको धन्यवाद। आप सब भी बड़े महान भक्त हैं, राधा बेणी माधव के पार्षद हैं। प्रार्थना कीजिए हम सबका चित्त, रूप गोसाई पाद ने जो कहा है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे प्रयागराजे वेणी माधव स्थाने तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिलम इति उपदेश सारम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को समझ में आया, बट आपने कई ढेर सारे वाइटल फिलोसॉफिकल पॉइंट्स जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या फिर डाउट क्रिएटिंग होते हैं, क्या हम लोग नंद महाराज कृष्ण के प्रभुपाद ले सकते हैं कि नहीं, या फिर ब्रज में नवद्वीप किस तरीके से स्थित है, वृंदावन किस तरीके से स्थित है, वो सारी चीज़ें जो भी आपने बताया। हमने कई अलग अलग जगहों पर घूमा, कोर्सेस वगैरह भी किया, बट कुछ डाउट्स फिर भी रह जाते थे जो आपने अभी इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया। उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपकी कृतज्ञता रोजी, और आपने बहुत अच्छे से कीर्तन वगैरह बताया। मैंने एक चीज़ नोट किया, ऑडियंस के इंतजाम कितना भी हो, प्रभु जी रमे रहते अपने कीर्तन से भजन में। आपका कीर्तन मुझे बहुत सुमधुर और
समझने को आते रहे ऐसे ही। हरे एक बार ये जोर से गुरु जी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई असुविधाओं के लिए बस सुना करेगा मुझसे। अभी तो बहुत अच्छा सुविधा बहुत सुंदर भवन बन रहा है ना। लोग भी नए हैं, ट्रेनिंग भी ज़्यादा करते हैं और नंबर ऑफ डिवोटीज कम, एक्टिविटी ज़्यादा है तो सबको ही बड़ा अपने रहता है। अच्छा लगा। एक मैं कल फेसबुक से ले रहा था कि जब ये पूरा सुंदर नया भवन जब प्रकल्प बन रहा है गंगा जमुना सरस्वती, ये जब बन जाए तो बहुत सुविधा होगा कि अनेक भक्त, वरिष्ठ भक्त, साधु सन्यासी सब आ सकते हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। जनरली आई गॉट फ्रॉम दिस राजस्थान प्रभु, यू क्रिएट द फैसिलिटी एंड देन यू गेट द जेम। तो हो जाएगा तो जैसे हम लोग, हाँ राइट, तो नेक्स्ट टाइम जब ये बन जाए तो फिर हम आए तो कुछ और विशेष सुंदर स्पेशल टॉपिक्स थे। देखो मैं आई टेल यू फ्रैंकली, आई एम नॉट फिट फॉर एनी जनरल मास। तो उसके लिए आप किसी और को नक्की कर दीजिए, बहुत अच्छा करेंगे वो, मुझसे अच्छा भी करेंगे, बट आई एम वेरी मच चूजिंग फॉर द डिवोटीज, those who are already practicing sadhakas, how they can become more deeper in their spiritual level. What are the spiritual doubts it can get clear, and how they can become more sincere and deeper in their spiritual life. So for devotee audience, I can serve all of you. आपने एक चीज बड़ा अच्छा बताया कि एक चैंटिंग कैन बी पर्सनल। कई बार भक्तों को एक जनरल डाउट होता है, माला करते रहे 20 साल बाद कुछ तो आएगा। बड़ा अच्छा था कि स्वरूप अपने जो 292,752 वो करना हमें बड़ा अच्छा लगा। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय।